मूवी के स्टार्ट में हम सेंग-ची के फादर को देखते हैं जो कि टेनरिंग के साथ दुश्मनों की पूरी आर्मी से अकेले ही लड़ रहे थे। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो टेनरिंग्स कहाँ से आई थी। उन टेनरिंग्स में इंजन पावर्स थी, जो कोई भी उसे पहनता था वो इमॉर्टल हो जाता था। उन टेनरिंग्स का यूज़ करके सेंग-ची के फादर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। साथ साथ उन्होंने अपनी एक अलग से आर्मी बनाई थी जिनका नाम उन्होंने टेनरिंग रखा, जिससे उन्होंने बहुत सारे किंगडम और बहुत सारे जगह को हिला कर रख दिया था, जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद वो एक विलेज पर रिसर्च करने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि उस विलेज में मिथिकल क्रिएचर और जेम्स पाए जाते हैं। तब सेंग-ची के फादर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उस गांव के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक जादुई जंगल उनका रास्ता रोकने लगता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन वो टाइम पे गाड़ी से बाहर कूद जाते हैं। फिर वो जंगल में चले आते हैं जहाँ पर एक गार्डियन थी जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है और उन्हें वहाँ से वापस जाने पर कहती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में वो सेंग-ची के फादर को काफ़ी भारी पड़ती है, लेकिन लास्ट में सेंग-ची के फादर हार जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो बहुत जल्दी ही शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद विलेज वाले उन दोनों को वहाँ रहने नहीं देते। इतनी देर में हम लिटिल सेंग-ची को देखते हैं जब वो छोटा बच्चा था। यहाँ पर उसकी मदर उससे सारी बातें बता रही होती हैं, साथ ही वो उन्हें ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में बता रही होती है। इसके बारे वो एक लॉकेट गिफ्ट देती है जिस पे एक ग्रीन जेम लगा होता है। इसके बाद दूसरा सीन हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ सेंग-ची 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक पोस्ट कार्ड पर वही निशान दिखता है जो ड्रैगन का, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि वो अपना नाम चेंज करके क्यों रह रहा है। साथ ही सेंग-ची अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ड्राइविंग का काम करता है। काम खत्म होने के बाद वो दोनों अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी फ्रेंड उनकी दोनों की इंसल्ट करती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी ड्राइविंग का काम करते हो। लेकिन इससे सेंग-ची और उसकी फ्रेंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने काम से काफ़ी खुश थे। क्योंकि रात हो गई थी इसलिए वो घर जाने के डिसाइड करते हैं, ताकि वो अगले दिन अपने काम पे टाइम से जा सकें। लेकिन घर जाने के बजाय वो अपने बार में काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन वो काम की वजह लेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों बस में होते हैं तो कुछ लोग उसके सेंग-ची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आखिर में सेंग-ची को उनसे लड़ना ही पड़ता है और वो कुछ लोगों को आसानी से हरा देता है। लेकिन लास्ट में उनका लीडर वहाँ पर आता है। वहाँ पर एक ब्लॉगर उनका वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद वो लीडर अपना आर्मर हेड निकालता है, जिसे देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। इसी दौरान बस के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं, साथ साथ बस का ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। इसलिए सेंग-ची अपनी फ्रेंड को बस ड्राइव करने के लिए कहता है, क्योंकि डीप कट की वजह से वो बस दो हिस्सों में बढ़ गई थी। इसलिए सेंग-ची सेफ साइड पर सभी को पहुंचाता है और दो हिस्सों में वो बस अलग अलग हो जाती है, क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। तो बस बहुत सारी गाड़ियों को तोड़ते हुए एक जगह पर रुक जाती है। तभी सेंग-ची नोटिस करता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है। अब वो लोग उसके सिस्टर का लॉकेट चुराने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के पास जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर सेंग-ची की फ्रेंड उन लोगों के बारे में पूछती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तब सेंग-ची उसे अपनी बहन के बारे में बताते हैं और वो कहता है कि ये मेरे फादर के लोग हैं, तो अब मुझे वहाँ जाकर अपनी बहन को बचाना होगा। सेंग-ची की ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड काफ़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि सेंग-ची की कोई बहन भी है। इसलिए वो सेंग-ची को सारी बात डिटेल में बताने के लिए कहती है। जब वो प्लेन में होते हैं तो सेंग-ची उसे बताता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उससे बहुत हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फुल टाइम ट्रेनिंग ही किया करता था। जब वो 14 साल का था तो उसके फादर ने उसे पहले मिशन पर भेजा था। किसी वजह से उस मिशन में वो फेल हो गया और वो फिर कभी भी वापस घर नहीं गया। वो अपने फ्रेंड को यही भी बताता है कि मेरा नाम सेंग-ची है और मैं तो यहाँ पर नाम चेंज करके रह रहा था। फिर वो दोनों फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ सेंग-ची के फ्रेंड उस सिटी को देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अमेरिका से बाहर आई थी। फिर वो दोनों सेंग-ची की बहन को ढूंढते हुए एक इलीगल फाइटिंग बार में पहुंचते हैं। अब क्योंकि सेंग-ची की फाइटिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, इसलिए बाहर के लोग बड़ी ही चालाकी से रात में होने वाले फ़ाइट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेते हैं। इसलिए सेंग-ची को वहाँ पर फ़ाइट करनी ही पड़ती है। और जैसे ही सेंग-ची फ़ाइट करने के लिए जाता है तो वो अपने अपोनेंट को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि जिससे उसकी फ़ाइट होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी, जिसे वो ढूंढने वहाँ पर आया था। लेकिन किसी वजह से उसकी बहन उससे काफ़ी गुस्सा थी और वो उससे फ़ाइट करने लगती है। लेकिन सेंग-ची उससे फ़ाइट करना नहीं चाहता और उसे मारने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हमें सेंग-ची के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेंग-ची को मिशन पे जाने से मना करती है और वो कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सेंग-ची से प्रॉमिस करता है कि मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा।
क्योंकि वो मिशन के बाद वापस घर वापस नहीं गया था, तो इसलिए उसकी बहन उससे काफ़ी नाराज़ थी और फाइट में हुए एक सुपर किक मारकर उसे हरा देती है। और वहाँ सेंगची की बहन उसे बताती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मुझे तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं है, जिसमें सेंगची उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो तुमने मेरे पास वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था। जिस पर उसकी बहन कहती है कि मैंने तो कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा था। ये यहाँ पर दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की एक चाल थी। इसके बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। इसके बीच उसके फादर के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से सांगची वो गिलास तोड़कर अपने फ्रेंड को बाहर ले आता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड को लिफ्ट तक जाने के लिए कहता है। कुछ पीछे रुककर वो सभी से लड़ने लगता है, लेकिन लिफ्ट तक पहुँचने से पहले ही उसकी दोस्त गिरने लगती है। तब सेंगची उसे पकड़ लेता है, लेकिन सेंगची पर लगातार अटैक होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। लेकिन उसने नीचे गिरने से पहले सेंगची की बहन उसे बचा लेती है और उसे की सेंगची की हेल्प करने लगती है। इसके बाद उसके बम फेंका जाता है और उसके फादर का एक आदमी आता है और उसकी बहन का लॉकेट लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसके हेलीकॉप्टर में जाने से पहले ही सेंगची उसे पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले ही वो उसे मार पाता, उसके फादर वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें नहीं हरा सकता। इसके बाद वो तीनों सेंगची के फादर के साथ उनके घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर तीनों ही काफ़ी सैड नज़र आते हैं। बाद में उसकी बहन को वो बताती है कि मेरी मदर के बाद डेथ के बाद ही मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। साथ साथ मुझे वो बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी करने नहीं देते थे, लेकिन मैंने उन्हें दूर से देख कर ही उन्हें देखकर ट्रेनिंग पूरी की, जिसकी वजह से वो बाद में उनसे बेटर बन गई थी। लेकिन मुझे पता चला कि सेंची वापस नहीं आएगा, तो मैं 16 साल की उम्र में वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने अपना अलग किंगडम बना लिया। उस रात वो तीन सारे मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और उसके फादर उससे कहते हैं कि वो हमारी टीम दोबारा ज्वाइन कर लो, लेकिन सेंची ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद उस फादर कहते हैं कि उसके मदर के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी मदर भी मेरी ज़िंदगी पर तुम्हारी मदर ने पूरी तरह से चेंज कर दी और हमने अपनी लाइफ को इतना एंजॉय किया कि हमने कभी सोचा नहीं था। वो बताते हैं कि जब तुम दोनों घर से बाहर थे तो मैंने तुम्हारी मदर के विलेज पर रिसर्च पर स्टार्ट की, जहाँ से मुझे पता चला कि विलेजर्स ने तुम्हारी मदर को एक जाइंट किड के पीछे सील्ड करके रखा है। ये बात तुम्हारी माँ ने मुझे खुद बताई है। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी मदर ने वहाँ रहने के लिए गांव वालों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन गांव वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि गांव वाले मुझे अच्छे से समझते थे और तुम्हारी मदर के बारे में एक ड्रीम्स आने लगे। अपने फादर की बात सुनकर सेंगची बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसलिए उनके फादर दोनों के लॉकेट्स को ले जाकर एक ड्रैगन की आँख में लगा देते हैं। उसके बाद वो ड्रैगन वहाँ से पानी की मदद से विलेज में एंटर करने का एक मैप बनाता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता एक पजल की तरह चेंज हुआ करता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जैसे वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और वो दिन 3 दिन बाद होने वाला था। और उसी दिन वो 3 दिन बाद वहाँ जाकर अपनी मदर को वापस लाने का डिसाइड करते हैं, और गांव वाले उसे मना करने के लिए मना करते हैं, तो पूरे गांव को ही बर्बाद कर देंगे। विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद सेंगची को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उसके फादर उसके तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। वहाँ पर एक आदमी उन्हें और मिलता है जो उन्हें बताता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें आपको किसी वजह से बचा लिया। इतने में एक क्रेचर वहाँ जाता है जिसका फेस नहीं था। सांगची की दोस्त उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और वो सांगची को बताता है कि जब तुम्हारी मदर का साथी था और ये अपने घर जाना चाहता है, इसीलिए वो क्रेचर सांगची को उस विलेज में जाने का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद वो शर्लिन की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट टाइम भी वो ऐसे ही वहाँ से भागी थी, और इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उन्हें पकड़ने के बजाय वॉर की तैयारी करने को कहता है, क्योंकि अगर उनकी वाइफ वापस आ गई तो ठीक है, वरना वॉर होगी। फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से जादुई जंगल को पार करके उस गांव तक पहुंच जाते हैं, और वो एक वाटरफॉल को पार करके विलेज में एंटर करते हैं। वहां उन्हें काफ़ी सारे मिथिकल क्रिएचर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग गांव के लोगों से मिलते हैं, जो कि उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर उन लोगों की आर्ट वहाँ पर आती है और उन्हें रोकती है। तब सांगची उन्हें बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारे फादर भी यहाँ पर आने वाले हैं। तब उनकी आर्ट उन्हें इस गांव की हिस्ट्री बताती है कि हज़ारों साल पहले उनके विलेज पर एक ख़तरनाक सोल्स टेकर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। वो लोगों की सोल्स निकाल लेता था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे गांव को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया, लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे सोल्स फादर ने 11 वॉरियर्स की टीम बनाई थी, लेकिन वो इस खतरनाक मॉन्स्टर के लिए टिक नहीं पाए।
और तब उनकी ग्रेट प्रोटेक्टर जो कि एक ड्रैगन है उसने उस मॉन्स्टर को हराकर एक जॉइंट गेट के पीछे सील कर दिया, जिसकी प्रोटेक्शन हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। साथ साथ वो ये भी बताती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर के फॉर्म में सील तोड़ने के लिए बुला रहा है। ये 10 रिंग्स ही उस सील को खोल सकते हैं। यह जो आवाज़ें और ड्रीम सेंची के फादर को आ रहे थे वो रियल नहीं थे, बल्कि वो उस मॉन्स्टर की एक चाल थी। ये ठीक उनकी आर्ट उन्हें एक ड्रैगन की स्किन से बने हुए कुछ हथियार देती है जो उस मॉन्स्टर को मार सकते थे, और उनकी आर्ट उनकी दोनों को उनकी मदर का गिफ्ट देती है जो कि उन गाँव का ड्रेस था, और वो वॉर के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। सेलिंग जो न्यू वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से और ज़्यादा पावरफुल बन गई थी। साथ साथ सेंची अपनी आर्ट को भी निखार रहा था, और वो उन्हें अपनी फाइटिंग स्किल सिखाने के लिए भी कहता है, जो एक वही थी जो उसके फादर को हरा सकती थी, और ये वही आर्ट उनके सेंची को ट्रेनिंग देने लगती है। उसके बाद सेंची अपने पास्ट का एक सीन देखता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ उसके फादर की वजह से ही हुई थी, क्योंकि जब से उन्होंने शादी की थी तभी से वो उन 10 रिंग्स को उतार दी थी, और पुराने दुश्मनों उन्होंने मौका देकर उनकी वाइफ को मार दिया था। जब सेंची को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने रिंग्स को पहन लेते हैं, और वो अपने वाइफ के किलर को ढूंढ कर मारने लगते हैं, और जब वो मैन किलर का पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए सेंची को भेजते हैं। यानी ये वही मिशन था जिसमें सेंची फेल हो गया था, जिसके बाद वो घर कभी वापस नहीं आया। तभी उसे ढूंढते हुए उसकी फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है। तब सेंची उन्हें बताता है कि अपनी मदर को मारने वाला काम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इस बात की वजह से मेरी मदर को काफ़ी गुस्सा आएगा, क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं भी अपनी फादर की तरह गलत काम करूं, और यही वजह थी कि मैं कभी वापस घर नहीं गया। ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। फिर अगले दिन वो लड़ाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन सेंची की फ्रेंड को इस वॉर में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो तैयार नहीं थी। इतने में सांची के पापा वहाँ आ जाते हैं और क्रेचर को मारने के लिए कहते हैं, और दोनों के ग्रुप के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस बीच सांची के फादर उस जाइंट गेट की तरफ जाते हैं, जिसका पीछा करते करते सांची भी वहाँ पर चला जाता है, और यहाँ पर वो दोनों फाइनली एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लेकिन सांची और उसके फादर बहुत तेज़ फाइट हो रही होती है, और वो दोनों टक्कर की फाइट थी, लेकिन उस पर टैंग रिंग्स के अटैक करके और उसे समंदर में फेंक देते हैं। बाद में सांची के फादर अपने रिंग की पावर में उस जाइंट गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, और वो जाइंट गेट काफ़ी बड़ा था और वो उसे फ़ौरन खोल नहीं पाता, लेकिन उसमें इतना गैप बन जाता है कि उस मॉन्स्टर के साथी बाहर आकर के उसके लिए सांस देने लगते हैं, वो मॉन्स्टर और ज़्यादा पावरफुल हो सके। दूसरी तरफ टीम वर्क के लिए कहती है, यानी एक साथ लड़ने के लिए, लेकिन गांव वाले इसके लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन जब मॉन्स्टर के साथी उनकी सॉल्स चुराने लगते हैं तो उन वेपन्स का भी कोई असर नहीं होता, तो वो साथ काम करने के लिए मान जाते हैं, और किसी वजह से सांची की फ्रेंड को भी अब फाइट का मौका मिल जाता है। फिर समंदर के अंदर सांची को दिखाया जाता है, उनका ग्रीन प्रोटेक्टर उसे मिल जाता है। कुछ देर के बाद वो ऊपर जाकर मॉन्स्टर के साथियों को अटैक करने से पहले ही मार देता है। इसी बीच उनकी आर्ट सांची को उसके फादर को गेट ओपन करने से रोकती है। सांची भी फिर से अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ पर फिर से उन दोनों की काफ़ी लड़ाई होने लगती है, लेकिन इस बार सांची अपनी मदर की तरह फाइट कर रहा था, जिसे देखकर उसके फादर काफ़ी हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि फ़ाइट के दौरान सांची 5 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों 5 रिंग से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी सांची के फादर उस पर एक अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिसके बाद सांची अब टैंग रिंग्स को भी कंट्रोल कर पा रहा था। इसके थोड़ी देर के बाद ही वो अपने फादर को थोड़ी देर के बाद नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने फादर को वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसी बीच वो जाइंट गेट पूरी तरह से खुल गया था, इसमें से वो मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि सांची के फादर उसे दूर फेंक देते हैं। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर अब सांची के फादर को पकड़ लेता है और उनकी सोल निकालने लगता है, लेकिन मरने से पहले वो अपने 10 रिंग्स सांची को दे देते हैं। अपने फादर को मरता हुआ देखकर सांची काफ़ी दुखी हो जाता है, और जब वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है तो सांची उस पर अपने 10 रिंग्स के अटैक कर देता है और उसे ऊपर ले आते हुए उसी बीच वो मॉन्स्टर तो ड्रैगन से दूर भागकर लोगों को सोल्स लेने के लिए विलेज चला जाता है, और ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। सांची गेट को सील करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, और ड्रैगन पर आते ही काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और विलेज पे अटैक करने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपने वाटर की मदद से वाटर को सील करने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे सील कर पाते
मॉन्स्टर के साथ ही उसे सोल्स देने लगते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर की पावर काफ़ी बढ़ जाती है और पावर बढ़ने की वजह से वो ड्रैगन को पकड़ कर उसी की सोल खींचने लगता है। लेकिन शैंग-ची अपने ड्रैगन की हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन ड्रैगन की सोल खींचने से पहले ही शैंग-ची की फ्रेंड उन मॉन्स्टर के गले पर एक तीर मार देती है, जिससे वो ड्रैगन फ्री हो जाता है और एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को मैजिकल वाटर से ट्रैप करने लगता है। शैंग-ची भी ड्रैगन के साथ आकर अपने सारे रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है। बाद में वो उसे अपने रिंग्स की मदद से कई टुकड़ों में बांट देता है और इसी के साथ ही वो ये लड़ाई जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों कैलिफोर्निया वापस जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी उन्हें लेने आता है। अब हम उन तीनों को कैप्टन और उसके असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं। असल में वो आदमी इसलिए वहाँ पर लेकर आया था क्योंकि शैंग-ची के टेंडिंग से कोई सिग्नल आ रहे थे, जिसका मतलब ये है कि जल्दी कुछ खतरनाक होने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।